अपनी जान को इतनी सस्ती मत समझो, जागरूक बनो, दूसरों को जगाओ, मदहोशी छोड़ो। हेलो दोस्तों, आज से 2.5 या 3 साल पहले मैंने 6-7 वीडियो की एक सीरीज बनाई थी। उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन रेलवे के साथ, रेलवे प्रेमाइसेस या रेलवे की वर्किंग प्रोसीजर का आम आदमियों से नियमों के अभाव के कारण क्या क्या हो सकता है, तो उसको अवगत कराने के लिए कुछ वीडियो बनाई थी। उसमें एक ये थी कि जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं चलती गाड़ी में। अब उसमें क्या है, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए, लोगों को पता नहीं है। अब डिटेक्टर क्या करता है, बीपी प्रेशर ड्रॉप करा देता है, जो कि पूरे ट्रेन में एक साथ ग्रेजुअली ब्रेक लग जाते हैं, गाड़ी खड़ी हो जाती है, गाड़ी डिटेन होती है, पीछे वाली गाड़ियाँ भी डिटेन होती हैं। फिर एक वीडियो थी जिसमें डिपार्चर सिग्नल के दौरान डिपार्ट करते हैं, तो ट्रेन मैनेजर से जब लोको पायलट ऑल राइट ले रहा होता है तो झंडी बत्ती नहीं दिखती है। कुछ लोग क्या ताके जाके करते हैं, पूरी ट्रेन की खिड़कियों से या दरवाज़ों से लटक के देखते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। एक ये था कि जनरल कोच में ज़्यादा भीड़ रहती है, लोगों को पता नहीं रहता है, तो ऊपर वाले बर्थ पे चढ़ने के लिए वो लोग क्या है, उस लाल, जिसको एसी भी बोलते हैं, अलार्म चेन पुलिंग, उस छड़ी को या फिर स्टिक को पकड़ के चढ़ते हैं, जिससे गाड़ी में एक साथ ब्रेक लग जाते हैं। बट एसीपी कहते हैं उसको, तो वहाँ भी डिटेंशन होता है। इसी तरह एक पुलिस पीसीआर वैन और एम्बुलेंस के लिए एक हिदायत दी थी मैंने कि जब गाड़ी रनिंग थ्रू जा रही तो अगर एलसी फाटक पे कोई गाड़ी खड़ी है, एम्बुलेंस या पुलिस या और भी अन्य जो गाड़ियाँ होती हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन करा रखा है, तो उनकी बत्तियां जगमगाती हैं, तो लाल, नीली, पीली, हरी, तो लोको पायलट भ्रमित होता है कि गेटमैन कहीं कोई टॉर्च बत्ती वगैरह तो नहीं दिखा रहा। तो ये भी था। अभी एक चीज़ क्या है, कुछ हादसे हो रहे हैं जिनका सुनने में आया है। अब देखिए, रन ओवर जिसको बोलते हैं, यानी रेलवे की लैंग्वेज में कोई आदमी पटरी पे आगे लेट जाता है या फिर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलती से भी रन ओवर हो जाती है गाड़ी। होता क्या है, अपन लोग ब्रेक लगाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, इतना आसान नहीं होता है कि उसकी जान बचा पाना, क्योंकि सडनली सोते हैं लोग। हमने बहुत लोगों की टुकड़े भी उठाए हैं लास्ट में। लेकिन हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है कि कुछ संपार फाटकों पे ऐसी परिस्थिति होती है, फाटक वहाँ पे क्या है, बहुत बहुत ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और गाड़ियों का भी फ्लो ज़्यादा रहता है। तो लोग क्या है, उनको आदत ऐसी रहती है कि जैसे ही फाटक खुला चल देंगे बाइक लेके, या बंद हुआ तो भी नीचे से झुका झुका के निकालेंगे गाड़ियों को। और कुछ पर तो ये भी रहता है कि भले ही नहीं निकल पा रहे हैं, फाटक बंद है, तो भी नीचे से पैदल भी जाते रहेंगे। पैदल यात्री बंद भी नहीं होते। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई, इतनी सस्ती नहीं है तेरी ज़िंदगी। या फिर उनको वीडियो ये भेज देना जो ये गलती करते हैं। कुछ लोग ईयरबड्स या फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, क्या इतनी जल्दी है भाई। इसलिए अपनी थोड़ा सा होश में आ जाएं। और आजकल गाड़ियाँ भी उस रफ्तार तो हालांकि सेम ही है, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ गया है। जैसे वंदे भारत है और जो लोकोमोटिव चेंज हुए हैं डीजल पावर से की तुलना में, तो उन पावरों की स्पीड इस हिसाब से एक्सेलरेट करती है। यदि आप फाटक पार कर भी रहे हो और तुम्हें लगा कि गाड़ी दूर है या उसकी हेडलाइट दिख रही है, तो ऐसा मत सोचो बहुत दूर है, वो कब पास आ जाएगी उसको जज करना, कहने मतलब ये है, उसको जज करना इतना आसान नहीं है। तो कुल मिला के ये है, फाटक बंद है तो बिल्कुल ना जाएं, फाटक खुला है तो ही जाएं। और अगर या जा रहे हैं खुले होने के बावजूद भी एक बार सुनिश्चित कर लें, दोनों तरफ देख लें, क्योंकि हो सकता है गेटमैन भी गलती कर सकता है। तुम गलती मत करो। ओके। अपनी जान को इतनी सस्ती मत समझो, जागरूक बनो, दूसरों को जगाओ, मदहोशी छोड़ो।
शेयर करो ये सब चीज़ें, हादसों को टालने की कोशिश करो, जागरूक बनो कुल मिला के।